जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है, उस प्रभाविता के नियम के विचलन पढ़ते हैं। विचलन यानी जिन स्थितियों में प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता, तो उनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जब मेंडल के नियम लागू नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ स्थितियों में सबसे पहली स्थिति जो आती है वो आती है अपूर्ण प्रभाविता। देखो बच्चों, प्रभाविता का नियम मैंने आपको समझाया था, वापस मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। प्रभाविता का नियम क्या था कि आप कोई भी शुद्ध जनक ले रहे हो, जैसे आपने ले लिया तने की लंबाई, जैसे हमने ले थे, एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। इन दोनों में जब हमने क्रॉस कराया था तो जो संतति बनी थी वो केवल लंबे लक्षण वाली थी, यानी सब के सब पौधे लंबे थे। ऐसे ही आप दूसरा करके देखें तो जैसे हमने गोल और झुर्रीदार का क्रॉस कराया तो भी हम देखेंगे कि सबके सब पादप गोल आएंगे। इस तरह से आप कोई भी लक्षण को क्रॉस करते हुए ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि विपर्यासी जो लक्षण लेते हैं उनमें से प्रथम पीढ़ी में दोनों में से केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। यही हमने प्रभाविता का नियम दिया था कि दोनों जनकों में से केवल एक ही जनक के लक्षण होंगे। एक बात और ध्यान रखें कि हम बार बार में आगे प्रभावी लिख रहे हैं, इससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक तरफ प्रभावी और एक तरफ प्रभावी चेंज भी कर देते हो, यानी मैंने आपको बताया था मादा को नर और नर को मादा मान लो, जैसे हमने इसमें इसको नर माना, इसमें भी इसको नर माना प्रभावी लक्षण को, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम लेते हैं हरी फली, मतलब फली का मटर का जो बीज है उसका रंग हरा और पीला, तो ये हमने बीज का रंग ले लिया, एक हरा बीज है। अब हरा बीज जो होता है वो अप्रभावी है। अब चाहे आप इसको नर और इसको मादा मान लो, तब भी आप यदि क्रॉस कराओगे तो पीला ही आएगा। ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले लिख दिया वो आएगा, नहीं, जो प्रभावी होगा वो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा। यही प्रभाविता का नियम था। तो मेल और फीमेल मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लक्षण वही प्रकट होना है जो प्रभावी है। ठीक है। अब जैसा कि हम विचलन पढ़ रहे हैं, प्रभाविता का नियम, फिर एक चीज दिमाग में रख लें, प्रभाविता का नियम वन वर्ड में अगर हम बोले तो केवल ये है कि दोनों जनकों में से एक ही जनक के लक्षण आने चाहिए, दोनों में से किसी एक के ही आने चाहिए, यही प्रभाविता का नियम है। लेकिन जो अपूर्ण प्रभाविता की घटना है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है? जैसा कि हमने प्रभाविता के नियम में क्या पढ़ा था कि जब एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले जनकों में क्रॉस कराते हैं तो प्राप्त संतति में दोनों जनकों में से किसी एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जबकि अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसी घटना है कि जब कोई जनक है उनके मध्य हम क्रॉस करा रहे हैं, जैसे कोई भी लक्षण वाले जनक अपने ले लिए, एक प्रभावी जो भी है, उन दोनों में हमने क्रॉस कराया और क्रॉस कराने पर जो प्राप्त संतति है वो दोनों ही जनकों से ना मिलते हुए कोई तीसरे लक्षण वाली हो, तो फिर वो घटना होती है अपूर्ण प्रभाविता की। वापस मैं आपको बता दूं, जब आप एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले जनकों में क्रॉस करा रहे हैं और क्रॉस कराने पर जो संतति आती है, अब प्रभाविता के नियम अनुसार तो जनकों में से किसी एक के लक्षण आने चाहिए, लेकिन दोनों जनकों के लक्षण प्रकट ना होकर कोई तीसरा नया लक्षण अगर प्रकट होता है तो ऐसी स्थिति अपूर्ण प्रभाविता कहलाएगी। इसका मैं एक एग्जाम्पल देख के आपको समझाता हूं। जैसे मीराबिलिस जलापा, ये प्लांट है, गुलाबबाज जिसे कहते हैं, मीराबिलिस जलापा, इसमें दो तरह के पुष्प हैं, ठीक है, लाल है और सफेद है। इसमें दो तरह के पुष्प आए, लाल पुष्प और सफेद पुष्प। आपने दो ऐसे पादप चुने जिनमें एक में पुष्पों का रंग लाल है जबकि दूसरे में पुष्पों का रंग सफेद है। दोनों ही संयुग्मजीय अवस्था में है, शुद्ध लक्षण वाले हैं, ठीक है। तो ये दो पादप आपने चुन लिए।
इसे हमने कैपिटल आर से प्रदर्शित कर दिया और इसे हमने स्मॉल आर से प्रदर्शित कर दिया। दोनों ही समयुग्मजीय अवस्था में है यानी शुद्ध है। इनके युग्मक बने, युग्मकों के मध्य क्रॉस हुआ तो ये आ गया हमारी प्रथम पीढ़ी। अब अगर हम मेंडल के नियम अनुसार चलें तो मेंडल के नियम अनुसार या तो ये जो प्रथम पीढ़ी के पादप थे लाल होने चाहिए या ये पादप के पुष्प जो हैं वो सफ़ेद होने चाहिए। यानी इस प्रथम पीढ़ी में या तो लाल पुष्प उत्पन्न होने चाहिए या सफ़ेद पुष्प होने चाहिए, क्योंकि प्राविता का नियम तो यही कहता है कि दोनों जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण उत्पन्न होते हैं। लेकिन तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट आया प्रथम पीढ़ी में, देखा गया कि इसके जो पुष्प थे वो गुलाबी थे। अब आप देख सकते हैं क्या ये किसी जनक से मिलता है? ना तो ये इस जनक से मिल रहा, ना ही ये इस जनक से मिल रहा, तो कोई तीसरा नया लक्षण पैदा हो गया। तो इस तीसरे लक्षण की उत्पत्ति होना ही क्या है? अपूर्ण प्राविता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राविता का नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम प्राविता का नियम लगाते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे या तो लाल पुष्प होने चाहिए या सफ़ेद पुष्प होने चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गुलाबी रंग के पुष्प पैदा हो रहे हैं, तो ये प्राविता की संकल्पना को स्पष्ट नहीं करता। इसकी हम द्वितीय पीढ़ी लिंगाल के भी देख लेते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी में हम क्या करते हैं? प्रथम पीढ़ी का स्वयं कराते हैं, इसी का क्रॉस इसी से कराते हैं। ये हमने आपको एकल संकरण में समझाया था। इसके युग्मक बनाए, ये इनके युग्मक बन गए। अब जब इन युग्मकों के मध्य क्रॉस कराया गया तो आप देखें ये प्लांट प्राप्त हो गए। अब ये आप देखें, समयुग्मजीय अवस्था में कलर होता है लाल, लेकिन इसकी विषमयुग्मजीय अवस्था में कलर लाल ना होकर गुलाबी होता है। तो ये दोनों हो गए गुलाबी, और स्मॉल की समयुग्मजीय अवस्था सफ़ेद। अब हम इसका लक्षण अनुपात देखें तो एकल संकरण का लक्षण अनुपात आ रहा था 3:1, लेकिन यहाँ पर आप देखो 1:2:1 आ रहा है। यहाँ आ रहा है 1:2:1, जबकि एकल संकरण में आना चाहिए था 3:1, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कितना? 1:2:1। यही तो इसका लक्षण प्रारूप है। और जीन प्रारूप भी देखें तो इसका जीन प्रारूप भी यही है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको हम शुद्ध लाल ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो गुलाबी ही बोला गया है, क्योंकि गुलाबी के लक्षण आ रहे हैं, और ये सफ़ेद का ही आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्राविता के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो ये मेंडल का एक अपवाद रहता है। मैं आपको वापस बता देता हूँ एक बार, अपूर्ण प्राविता किसे कहते हैं। तो अपूर्ण प्राविता का तात्पर्य क्या है? जब एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर प्राप्त प्रथम पीढ़ी में लक्षण दोनों ही जनकों से ना मिलते हुए कोई नया उत्पन्न होता है। यानी जो प्रथम पीढ़ी होती है वो दोनों ही जनकों से ना मिलकर कोई नए लक्षण वाली होती है, तो ऐसी स्थिति को अपूर्ण प्राविता कहा जाता है। तो यहाँ पर लक्षण अनुपात भी 1:2:1 आता है और जीन अनुपात भी 1:2:1 ही आता है। तो ये बच्चों स्थिति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, पूछी भी जाती है। ठीक है। अब ऐसी ही एक दूसरी स्थिति भी है जहां पर प्रभाविता की संकल्पना नहीं लागू होती, वो है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता ये भी प्रभाविता के नियम को पालन नहीं करती। प्रभाविता का नियम अभी मैंने आपको बताया या आपको पहले बता दिया। प्रभाविता का नियम आते ही आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि प्रभाविता का मतलब होता है दोनों जनकों में से किसी एक के लक्षण ही संतान में दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो मतलब क्या है यहाँ पर?
तो सहप्रभाविता क्या कहती है कि जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों में क्रॉस करा के देखा जाता है तो प्रथम पीढ़ी जो आएगी वो दोनों ही जनकों के लक्षण वाली होगी, यानी उस संतान में दोनों ही जनकों के लक्षण दिखाई देंगे। जब भी प्रभाविता क्या कहती है, दोनों में से किसी एक के दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ही जनकों के लक्षण दिखाई देंगे। तो ऐसी घटना जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान में दोनों ही जनकों के लक्षण दिखाई देते हैं तो इस घटना को हम सहप्रभाविता कहते हैं। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये खास तौर से देखा जाता है मवेशियों में, जो आप घरेलू पशु होते हैं जैसे गाय वगैरह, उन मवेशियों में ऐसा देखा जाता है। आपने देखा है गाय जो होती हैं सफ़ेद कलर की भी होती हैं, लाल कलर की भी होती हैं, देखा होगा आपने, बकरी में भी देखा है। तो ऐसे आप कोई भी दो शुद्ध लक्षण वाले जनक लेते हैं, कोई भी दो शुद्ध लक्षण आप ले सकते हो। जैसे आपने एक मवेशी ली जिसकी त्वचा का रंग लाल है और दूसरी मवेशी ली जिसकी त्वचा का रंग सफ़ेद है। तो आपने ले लिया एक लाल त्वचा वाली मवेशी है और दूसरी सफ़ेद त्वचा वाली मवेशी है, एक मेल एक फीमेल, दोनों आपने ले लिए। ये हो गए जनक, ठीक है, हम इसको कैपिटल आर से मान लेते हैं और ये हो गया फिर स्मॉल आर, ठीक है। युग्मक निर्माण हुआ, दोनों के मध्य क्रॉस किया, संतान प्राप्त हुई। अब देखा गया कि ये जो प्रथम पीढ़ी है, आप देखेंगे इस प्रथम पीढ़ी में दोनों ही प्रकार के कलर आपको उस मवेशी की त्वचा में दिखाई देंगे, जिसे हम कह सकते हैं चितकबरा। चितकबरा यानी धब्बेदार, यानी कहीं कहीं लाल त्वचा होगी, कहीं कहीं सफ़ेद त्वचा होगी। तो ऐसी मवेशी होती है चितकबरी मवेशी, मतलब उसमें दोनों ही कलर आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि प्रभाविता के नियम के अनुसार तो या तो लाल त्वचा होनी चाहिए थी या सफ़ेद त्वचा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लाल भी है और सफ़ेद भी है। तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन सा प्रभावी और कौन सा अप्रभावी है, आप बता ही नहीं सकते इसमें। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलते हो लाल प्रभावी है तो फिर सफ़ेद कलर क्यों दिख रहा है, और अगर सफ़ेद प्रभावी है तो फिर लाल कलर क्यों दिख रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही लक्षण अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो इसलिए इस घटना को कहा गया है सहप्रभाविता। इसकी भी आप द्वितीय पीढ़ी निकाल के देख लें तो ये भी मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करेगी। तो हमने जब इसका क्रॉस कराया, स्वयंपरागण कराने से प्राप्त होती है द्वितीय पीढ़ी, आपको बताया गया है। देख सकते हैं आप, संयुग्म अवस्था में त्वचा का रंग रहेगा लाल। जब दो कैपिटल आर होते हैं तो लाल त्वचा को शो कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी विषम युग्मजीय अवस्था है, तो विषम युग्मजीय अवस्था में ये प्रदर्शित कर रहे हैं किसको, चितकबरी त्वचा को। तो यहाँ पर ये हो गया चितकबरा, और दोनों स्मॉल आर प्रदर्शित करते हैं सफ़ेद को, तो ये हो गया सफ़ेद। तो वही आया लक्षण अनुपात 1:2:1, 1:2:1। तो यहाँ पर भी ये प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करता है, तो इस स्थिति में भी प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता। तो बच्चों ये दो स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर प्रभाविता की संकल्पना स्पष्ट नहीं होती हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। वैसे बहुत ईजी है, आपने देखा। अपूर्ण यानी पूर्ण ना हो, पूर्ण ना हो का मतलब कोई नया लक्षण आ जाए, और सह माने साथ में, यानी दोनों के ही लक्षण आ जाएं। तो जब संतान में दोनों के ही लक्षण आ जाएं तो वो सहप्रभाविता है, और दोनों के ही ना कर कोई नया आ जाए तो वो क्या कहलाएगी,